अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल नदवी टाइम्स में। आप जानते हैं कि हमारे पुराने 10 साल पुराने चैनल वायरल न्यूज़ लाइव, जिस पर मैं बहुत ही बेबाक अंदाज में, निडर अंदाज में जुल्म को जुल्म, जालिम को जालिम, कातिल को कातिल बोलता हूँ, जिसकी वजह से मुझे सज़ा मिली है। मेरे उस चैनल को 15 दिन की नोटिस आ गई है, इसलिए अब हमने ये नया चैनल खोले हैं नदवी टाइम्स। हम बोलना नहीं छोड़ेंगे, हम बोलेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोलेंगे। तो आप अगर हमको रोज़ाना देखना चाहते हो तो आप हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जो घंटी का बटन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर अफसोस के साथ आ रही है राजस्थान से। हमारे रिपोर्टर मौलाना अब्दुल क़य्यूम फलाही ने बताया कि राजस्थान में, जी हाँ, राजस्थान में मसाजिद और मदारिस को एक रोज़ा बेदखली की नोटिस दे दी गई है। कई मजहबी इदारों को 24 घंटे से भी कम वक्त में जवाब मांगा गया है। राजस्थान के ज़िला बाड़मेर में कई मस्जिदों और मदरसों को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक रोज़ा बेदखली नोटिस जारी किए जाने के बाद राजस्थान में एक तनाज़ा, एक विवाद खड़ा हो गया है। नोटिस में मुतल्लका कमेटियों को हिदायत दी गई कि वो ज़मीन खाली करें या फिर इंतज़ामिया के सामने अपनी मौजूदगी का कानूनी जवाब पेश करें। नोटिस पर अमल दरामद की आखिरी तारीख जुमेरात 18 जून मुकर्रर की गई, यानी एक दिन के अंदर। ये कैसी नोटिस है, ये कैसा जुल्म है, या यूँ समझिए ये परेशान करने का स्टाइल है। इत्तलात के मुताबिक अगरचे नोटिसों पर 11 जून की तारीख दर्ज थी, लेकिन उन्हें 17 जून की शाम मस्जिद और मदरसों के जिम्मेदारों तक पहुँचाया गया ताकि उन्हें वक्त ही ना मिले, जिसकी वजह से मुतासरा फरीक़ों को दस्तावेज़ात जमा करने, कानूनी मशवरा लेने और अपना मौक़िफ़ तैयार करने के लिए एक दिन से भी कम का वक्त मिला। ये इसे कहते हैं बदमाशी का एक तरीक़ा कि 11 जून उस पर तारीख डाली गई, इशू डेट, पहुँचाया गया 17 जून को, खाली कर दे, जवाब दे दे 18 जून को, यानी आपको परेशान करने का एक नया शैतानी तरीक़ा। तो अब वहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस इक़दाम पर शदीद रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए राजस्थान की एक तंजीम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने इसे कानूनी तरीक़ेकार और इंसाफ के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तंजीम की रियासती सदर एडवोकेट सैयद सादत अली ने कहा है कि मुतल्लिक़ा मसाजिद की इंतज़ामिया को हिदायत दी गई कि वो ज़मीन खाली करें या 18 जून को तहसील दफ्तर में पेश होकर वजाहत दें कि उन्हें बेदखल क्यों न किया जाए। उन्होंने किसी भी मजहबी मकाम या जायदाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई से पहले मुतअस्सिर फ़रीक़ को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुनासिब मुनसिफ़ाना मौका देना जो ज़रूरी है। उनके बकौल सिर्फ एक दिन का नोटिस देना कानूनी अमल के बुनियादी तकाज़ों की सरीह खिलाफ वर्जी है। यह कार्रवाई फितरी इंसाफ के उस बुनियादी उसूल के ख़िलाफ़ है जिसे कानूनी इस्तिलाह में ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहा जाता है, यानी किसी भी मनफी फैसला लेने से पहले मुतल्लिक़ा फ़रीक़ को सुना जाना ज़रूरी है। तंजीम का मौक़िफ़ है कि ऐसे नोटिस आईन हिंद, दस्तूर हिंद, संविधान की आर्टिकल दफ़ा 14, 21, 25 और 26 के रूह के भी ख़िलाफ़ है, यानी खुले तौर से यूँ समझिए कि मुसलमानों को सताने की एक साजिश है। नाज़रीन, मेरे मुल्क में करप्शन, घोटाले मंजर आम पर हर दिन आते रहते हैं और जब से बीजेपी सरकार बैठी घोटाले रोज़ाना सामने आते हैं, मगर हमारे मुल्क की रखेल मीडिया, जी हाँ, जो अपने पापा के ख़िलाफ़ बोलने को तैयार नहीं हैं। खैर, अभी देखिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है कि करोड़ों रुपये खर्च करके एक सड़क तैयार की गई, लेकिन 15 ही दिन में वो सड़क 2 बार टूट गई। शिकायत के बाद अब महकमा सरगर्म हो गया है और तामीराती काम के मेयार पर सवालात उठने लगे हैं। ये मामला हमीदपुर को बुलंदशहर से जोड़ने वाली कौमी शाहराह यानी हाईवे नंबर 334 DD का है, जहां मरम्मत के बाद भी सड़क
जगह जगह से टूटने और उखड़ने लगी है। गुज़िश्ता कल बिहार का भी एक ऐसा ही वीडियो एक जवान ने वायरल किया कि नई नई सड़क और ऐसा गड्ढा के नीचे भी तकरीबन 17-18 फुट का गड्ढा है। यानी आप सोचें कि अगर गाड़ी गई तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये सब बीजेपी सरकार में करप्शन के आला नमूने हैं। नाज़रीन, अब यूँ समझिए कि एक ही दिन कल का है। परसों इतवार के दिन नीट पेपर होगा पूरे भारत में। वही नीट पेपर वापस हो रहा है जो 3 मई को हुआ था, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आया और फिर उस पेपर को कैंसिल किया गया। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, हज़ारों बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए, मगर अभी तक के मुजरिम ओरिजिनल कोई सज़ा नहीं। यानी 56 इंच का हमारा ये सीना जो अभी पेरिस में घूम रहा है, फ्रांस में घूम रहा है, वो पेपर लीक मामले को रुकवा नहीं पा रहा है। अब पेपर लीक रोकने के नाम पर कॉमेडी सर्कस हो रही है। केजरीवाल ने, अरविंद जी केजरीवाल ने सरकार पर तंज करते हुए कहा कि पेपर लीक को रोकने के नाम पर कॉमेडी सर्कस हो रही है। एयरफोर्स के इस्तेमाल और टेलीग्राम की पाबंदी पर केजरीवाल ने तंज करते हुए कहा है कि ये सब कॉमेडी है। और वैसे भी सोशल मीडिया पर खूब कॉमेडी वीडियो बन रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी बेशरम जनता पार्टी बेशरम है, कोई शर्म नहीं आएंगी। और न ही वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। लाखों तलबा उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, अपोजिशन पार्टियाँ इस्तीफा मांग रही है, लेकिन पार्टी बेशरम, पार्टी के नेता बेशरम, कोई इस्तीफा नहीं देगा। और अब सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मजाक उड़ाने से भी मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मजाक की क्या हकीकत है मोदी जी के सामने। मोदी जी खुद कहते हैं कि रोज़ाना मुझे हज़ारों लाखों गालियां पड़ती है। यानी गाली प्रूफ हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, यानी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। नाज़रीन, बिहार के भोजपुर ज़िला के शाहपुर थाना इलाके की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, भारत तिवारी का इनकाउंटर मामला। भारत तिवारी के इनकाउंटर के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 पुलिस एहलकार इस मामले में सस्पेंड किए गए हैं, मुअत्तल कर दिए गए हैं। जनता ने पुलिस के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन किया और ये आंदोलन इतना ख़तरनाक था, रास्ता रोको आंदोलन, कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक नौजवान को पुलिस टीम की तरफ पिस्तौल ताने हुए और धमकियाँ देते हुए देखा गया है, जिसके बाद आला पुलिस अफसरान ने मामले का नोटिस लेते हुए 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को मुअत्तल किया गया है। दिन रांची झारखंड, बड़ी अफसोसनाक खबर। जी हाँ, रांची आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम हमला हुआ। जी हाँ, गिरफ्तार मुलजमान के मुबैना दहशतगर्द रवाबित बेनकाब हुए हैं। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। यानी आप समझे, आतंकवादी उन लोगों के ऑफिस पर हमला कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उन लोगों के दफ्तर पर हमला कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी आज़ादी के संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में कभी शिरकत नहीं की। उन लोगों के ऑफिस पर हमला हुआ है, पेट्रोल बम हमला हुआ है, जिन लोगों ने 52 साल तक के तिरंगे का अपमान किया और तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पर नहीं लहराया। लेकिन उन लोगों का अब इतना मकाम है कि उन लोगों पर करोड़ों रुपये उनकी सुरक्षा पर खर्च किए जाते हैं। मोहन भागवत न स्वतंत्र सेनानी है, न इसका ख़ानदान स्वतंत्र सेनानी है, मगर इसकी रक्षा सुरक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा खतरनाक इसकी सुरक्षा है। तो खैर, ये नया इंडिया है, न्यू इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। जिन लोगों का आज़ादी में कोई योगदान नहीं, उनकी सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र की सियासत में आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन टाइगर। ऐसा टाइगर ऑपरेशन जो गीदड़ों को, चूहों को, बागियों को, गद्दारों को डराकर, धमकाकर या पैसे देकर, लालच देकर खरीद रहा है, तो वो उसे कहते हैं ऑपरेशन टाइगर। जी हाँ, टाइगर कभी भी ऐसे गीदड़ों की तरह हमला नहीं करता, और टाइगर के हमले में का जो शिकार हो जाते हैं आमतौर से वो बुज़दिल होते हैं। अब देखिए ऑपरेशन टाइगर, जिसमें बड़े बड़े सांसद
इस ऑपरेशन का शिकार हो गए और शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे की गोदी में यानी बीजेपी की गोदी में चले गए हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ईडी सीबीआई का डर बड़ी खतरनाक मजबूरी होती है। तो खैर ऑपरेशन टाइगर चल रहा था और अब खबर आ रही है कि यह ऑपरेशन टाइगर सांसदों से लेकर कारपोरेटर तक पहुंच गया है। और अब जो कारपोरेटर है, जिन्हें हम नगर सेवक कहते हैं, पार्षद कहते हैं, वो भी 20 से 25 शिवसेना उद्धव ठाकरे के कारपोरेटर शिंदे की गोद में बैठ सकते हैं। तो अब बीएमसी में भी बड़ा धमाका होने की आशंका है। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर। जी हाँ, पहले आपने वीडियो देखा होगा। जी हाँ, काफ़ी सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई है। मेरा तो सर शर्म से झुक गया है, लेकिन हमारे बेशरम वज़ीर आज़म हंस रहे हैं क्योंकि शायद उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होगी और वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर भी लगा हुआ नहीं था। टेलीप्रॉम्प्टर जो रहता है वो भी नहीं लगा हुआ था। हाथ में चिट्ठी लेकर उन्होंने 2-4 जुमले लिख कर गए थे और वही वो बार बार बोलते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में आप देखें कि ट्रम्प सामने है, मजाक उड़ा रहा है, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहा है। और सिर्फ मजाक नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप ने मोदी को जलील किया और कहा कि ये बड़ा खूबसूरत चेहरा है, लेकिन ये अपने मुल्क में कातिल है, हिटलर है। और इसलिए भी खूबसूरत चेहरा है कि इतने कत्ल करने के बावजूद भी वज़ीर आज़म बना हुआ है। वहाँ की जनता इसको वज़ीर आज़म बना कर रखती है। यानी ये जो जुमले हैं ना, जो भी जुमले हैं, ये बड़े ख़तरनाक जुमले हैं। और आप जहालत देखें, बेशर्मी देखें, बेगैरती देखें कि ट्रंप सरेआम इंटरनेशनल मीडिया के सामने इनको किल्लर कह रहा है, इनको कातिल कह रहा है और ये ही हंस रहे हैं। लेकिन खैर, इस वीडियो ने भारत में धमाका मचा दिया है और भारत में ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। और नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है कि इस वीडियो को ये सोशल मीडिया पर से, इंस्टाग्राम पर से, यूट्यूब पर से, कहीं से भी डिलीट करे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिया हुआ बयान है कि ट्रंप सामने बैठे हैं, मोदी सामने बैठे हैं, बिल्कुल खिसियाने सामने बैठे हैं और सामने वाला इनको कातिल कह रहा है, इनको किल्लर कह रहा है और इनकी मजाक उड़ा रहा है, लोग जोक बना रहे हैं और ये हमारा वज़ीर आज़म खी कर रहा है, हंस रहा है। तो खैर, इस वीडियो ने, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म को कातिल कहा गया और इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा कातिल, इनको कातिल कह रहा है और बड़ा सम्मान दे रहा है, क्योंकि कातिल ही कातिल को सम्मान देता है, तो बड़ा सम्मान दे रहा है। तो इसलिए इस वीडियो से हमको तो दुख पहुंचा है, क्योंकि हम यहाँ पर कहते थे तो बड़ा अजीब लगता था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में अब इनको बड़ा आदमी, अमेरिका का सदर खुद इन्हें किल्लर और कातिल कह रहा है, जो यहाँ के अंधभक्तों के, गोबर भक्तों के मुंह पर एक गू से भरा हुआ जूता है, जो इनके समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग इनको कातिल मान ही रहे हैं। बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने मजाक में ही नहीं, बल्कि दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है। ट्रंप के दिल में बात आई और फिर उसके ज़बान पर आ गई और ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया में हमारे वाले को किल्लर कहा, कातिल कहा, और हमारे वाले को शायद समझ में नहीं आया तो वहाँ पर भी हंस रहा है। और ट्रंप इसलिए भी मजाक उड़ा रहा है कि उसको समझ गया कि भारत की जनता में गोबर भक्तों की कमी नहीं है। जी हाँ, गोबर खाने वालों की कमी नहीं है, जाहिलों की, पढ़े लिखे पागलों की कमी नहीं है, कि ऐसे शख्स को, जिसको मैं कातिल कह रहा हूँ, भारत की जनता ने इसको अपने सर पर 15 साल से बिठा रखा है। अब जब कातिल को बिठा रखा है तो कातिल वही करेगा जो उसका फन है। अब गुजरात में कत्ल कराने के बाद में वो पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अल्पसंख्यक, दलित और मुसलमानों के कत्ल और उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है और जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। मणिपुर जल रहा है और पूरे हिंदुस्तान में कैसे हालात है सबको मालूम है। तो जाहिर बात है, जब आपने किल्लर को प्राइम मिनिस्टर बना रखा है तो वही होगा जो उनको आता है। आज में बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जी, बताया जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इन्होंने ज़बरदस्त हंगामा किया। फिर राजस्थान में, जयपुर में भी पहुँचे, वहाँ पर भी हज़ारों जवान जमा हुए। पेपर लीक को लेकर ज़बरदस्त अंदाज में, करप्शन घोटालों को लेकर ज़बरदस्त अंदाज में
लाखों जवान जो है सड़कों पर उतर आ रहे, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जेनजी जी। फिर आपने देखा कि राजस्थान में दीपक पर हमला भी हुआ, अभिजीत दिपके पर हमला भी हुआ, और अब खबर आ रही है कि CJP वापस 2 दिन के आइंदा कल ही 20 जून को जंतर मंतर पर एहतजाज की इजाज़त मांग रही है। दिल्ली पुलिस की मंजूरी ज़ेर गौर है। अगर पुलिस ने उनको मंजूरी दे दी तो फिर आइंदा कल यानी 20 जून को जंतर मंतर पर CJP आंदोलन करेगी। नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर मगरबी बंगाल से आ रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल की टाइगर आयरन लेडी ममता दीदी, बड़े षड्यंत्र और नापाक तरीक़ों से ममता दीदी को तोड़ा गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया। अब एक नया तरीक़ा पूरी तरीके से उनको ख़त्म करने का इस्तेमाल किया गया कि उनके सिक्योरिटी एहलकारों को रद्दो बदल। जी हाँ, जिससे ममता दीदी नाराज़ हो गई। अपने सिक्योरिटी एहलकारों में रद्दो बदल से ममता दीदी नाराज़ हो गई। ममता दीदी ने नए PSO जो आए थे उनको वापस भेज दिया। मगरबी बंगाल की साबिक़ वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में 5 PSO हमेशा तैनात रहते थे। कल देर रात एक इंतज़ामी हुक्म के तहत उन 5 को उनके यूनिट में वापस भेज दिया गया और उनकी जगह 4 दूसरे PSO ममता की सिक्योरिटी के लिए भेजे गए। इन नए PSO को ममता बनर्जी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या गेम चल रहा है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। जी हाँ, तमिलनाडु में टीवी के हुकूमत यानी जो फिल्म अदाकार विजय थलापति की जो सरकार बनी है, उस हुकूमत का गुज़िश्ता कल पहला असम्बली इजलास हुआ। गवर्नर ने वहाँ पर खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। इस इस्तक़बालिया खुतबे में गवर्नर ने वेतरी तमिलनाडु तरक्याती मंसूबे का खाका पेश किया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने तकरीबन 39 मिनट्स लंबा खिताब किया। हुकूमत की पॉलिसी, रियासत की तवील मुद्दती तरक्की के खाके को पेश किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आइंदा 5 वर्षों के लिए वेतरी तमिलनाडु के नाम से एक जामे तरक्याती मंसूबा तैयार किया है, जिसका मकसद 2031 तक तमिलनाडु को मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत के तौर पर फ़रोग़ देना है। और उन्होंने फिर एक शेर का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत अवामी फलाह और तरक्की के एजेंडे पर अमल कर रही है। उस मौके पर वज़ीर आला विजय थलापति की क़यादत में TVK के हुकूमत का क़याम रियासत की सियासत में एक बड़ी तब्दीली है। 2 साल में एक पार्टी नई बनी और उसने पूरे स्टेट में अपनी हुकूमत कायम कर ली और सबसे बड़ी पार्टी बनने का एजाज़ हासिल किया। ये वाक़तन एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। तो गवर्नर ने अपने ख़िताब में बाकायदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, EV रामासामी और K कामराज और पूरे तमाम ही मुस्लिह जितने सियासतदान थे उनकी सबको नमन करते हुए बाकायदा तमिलनाडु रियासत को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें पेश की।